हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्रिकेट विद आकाश। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के चौथे टेस्ट मैच के कंप्लीट प्रीव्यू के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 न्यूज, प्रीवियस रिकॉर्ड, टॉप जीएल पिक्स और आखिरी में मैं आपको ड्रीम 11 की टीम और प्रेडिक्शंस भी प्रोवाइड कराऊंगा जिसको आप एग्जीक्यूट करके अच्छी विनिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं इस वीडियो में पूरी कंप्लीट डिटेल में, तो आखिरी तक जरूर बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। ये मैच जो खेला जाना है ये लंदन के ओवल ग्राउंड में मैच खेला जाना है और ये दोपहर 3:30 बजे से मैच खेला जाना है। अब हम बात करते हैं कि ये जिस विकेट पे मैच होना है ये विकेट रहती कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रीवियस रिकॉर्ड पे ले जाना चाहूंगा। यहाँ पे जो अभी तक टेस्ट मैचेस खेले गए हैं वो 102 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि जो टीम पहले बैटिंग करती है वो 37 बार मुकाबले को जीत चुकी है और जो टीम सेकंड में बैटिंग करती है वो 28 मुकाबले जीती है। तो ये कुछ हिस्ट्री है इस ग्राउंड की। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 37 मैच यहाँ पे ड्रॉ रहे हैं। तो 37 मैच ड्रॉ रहे हैं, इसका साफ एक इंडिकेशन है कि ये विकेट बैटिंग के लिए अच्छी है। अब मैं इस वजह से ये बोल रहा हूं कि जब किसी भी ग्राउंड पे 35 से 40% मैचेस ड्रॉ होते हैं तो जाहिर सी बात है वहां पे सिर्फ दो वजह होंगी। पहली वजह या तो वहां पे बहुत अच्छी सरफेस है बैटिंग के लिए और रन बहुत ज्यादा बन रहे हैं, इसी वजह से एक टीम 2-2, 3-3 दिन बैटिंग कर रही है। पहली वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह में भी हो सकती है कि वहां पे बहुत ज्यादा ओवरकास्ट कंडीशन रहती हो, बारिश रहती हो, ये भी एक वजह हो सकती है वहां पे मैच ड्रॉ कराने की। बट यहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशन जरूर रहेंगी, बट इतना फर्क नहीं डालेगा कि 40% मैचेस यहाँ पे ड्रॉ होते हैं। तो इसका साफ इंडिकेशन ये है कि ये जो विकेट रहने वाली है ये बैटिंग विकेट रहने वाली है, खासतौर पे पहले 2-3 दिन। अब हम बात करते हैं कि इस विकेट पे एवरेज स्कोर क्या है चारों इनिंग के। पहली इनिंग की अगर मैं बात करूं तो 348 रन का एक एवरेज स्कोर है। सेकंड इनिंग की बात करते हैं तो 305 रन और थर्ड और फोर्थ इनिंग की बात करते हैं तो 235 रन और 156 रन है। अब यहाँ पे जब आप इस एवरेज स्कोर को देखते हो तो यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि शुरुआत के 2 से 3 दिन विकेट अच्छी खेलती है, उसके बाद चौथे पांचवें दिन जाके विकेट रफली हो जाती है। वो अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी भी ग्राउंड पे खेल रहे हैं और अगर आप किसी भी पिच पे खेल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि चौथे और पांचवें दिन विकेट टूट सी जाती है और वहां पे बॉलर्स को बहुत ज्यादा मदद मिलती है। सेम उसी तरीके का यहाँ पे जो मैं रिकॉर्ड्स के हिसाब से देखूं तो पहले 2-3 दिन विकेट अच्छी रहेगी बैटिंग करने के लिए। और अगर हम बात करें चौथे और पांचवें दिन की तो इस विकेट पे जब मैं देखता हूं तो कह सकते हैं कि शुरुआत के 2 से 3 दिन ये विकेट अच्छा खेलेगी और अगर हम बात करें चौथे और पांचवें दिन की तो वहां पे थोड़ा सा बॉलर्स को मदद मिलेगी और बैट्समैन को खेलने में दिक्कतें हो सकती हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के ऊपर कि किस प्लेइंग 11 के साथ दोनों ही टीमें उतर सकती हैं इस ग्राउंड पे। बात करते हैं इंडिया की प्लेइंग 11 के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग करते आपको सेम एज यूजुअल दिखेंगे रोहित शर्मा और केएल राहुल। 3 नंबर पे चेतेश्वर पुजारा, उसके बाद विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, ईशान शर्मा या फिर रविचंद्रन अश्विन। उसके बाद 10 नंबर की बात करते हैं जसप्रीत बुमराह और लास्ट में मोहम्मद सिराज इस टीम में आपको खेलते दिखेंगे। अब देखिए इस टीम में बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं कि क्या अजिंक्य रहाणे को बाहर बैठा देना चाहिए कि या फिर अगर बात करें रविचंद्रन अश्विन को अगर लाना है तो किस जगह पे लाना है। इन सारी चीजों पे चर्चाएं चल रही हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बता दे रहा हूँ अजिंक्य रहाणे के ऊपर। अजिंक्य रहाणे ये मैच खेलेंगे, वो आपकी टीम के वाइस कैप्टन है और उनका जब विदेश में हम रिकॉर्ड देखते हैं तो बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। तो 2-3 मैचेस खराब जाने से आप किसी को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये कंफर्म कर दे रहा हूं कि अजिंक्य रहाणे ये मैच खेलेंगे और आने वाले मैचेस भी खेलते आपको दिखेंगे। यहाँ पे इनके स्पॉट के ऊपर कोई भी सवाल नहीं है। अब हम बात करते हैं रविचंद्रन अश्विन के ऊपर। तो रविचंद्रन अश्विन इस विकेट पे आपको खेलते दिखेंगे क्योंकि ये विकेट उनको सूट करेगी। 100% इस विकेट पे वो खेलेंगे। अब देखना यह है कि वो किसकी जगह पे खेलते हैं। अब मैं जब इस टीम के ऊपर नजर डालता हूं ना तो आप रविंद्र जडेजा को अगर निकाल देंगे तो आपकी थोड़ा सा बैटिंग कमजोर हो जाएगी। अभी हाँ, रविंद्र जडेजा के ऊपर थोड़ा सा इंजरी का इशू है। अब वो पूरी तरीके से फिट है या नहीं है ये देखना है। अगर नहीं है फिट तो जाहिर सी बात है रविचंद्रन अश्विन उनको रिप्लेस करेंगे। अगर वो फिट है तब में भी हो सकता है कि ईशान शर्मा की जगह रविचंद्रन अश्विन को लाया जाए, जो कि एक सही फैसला भी होगा। आपके पास 3 फास्ट बॉलर हैं और एक साथ में स्पिनर, स्पेशलिस्ट स्पिनर और साथ में रविंद्र जडेजा रहेंगे। तो ये 5 बॉलर ऐसे हैं जो 20 विकेट आपको निकाल के दे सकते हैं इस ग्राउंड पे, खासतौर पे उस ग्राउंड पे जहां पे पहले 2 से 3 दिन बैटिंग करना बहुत ही आसान होगा। तो यहाँ पे ये जो स्पिनर हैं दोनों आखिरी 2 दिन आपके काम आ सकते हैं। इसी वजह से इस प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम उतर सकती है इस ग्राउंड पे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 के ऊपर। तो यहाँ पे आपको रॉनी बंस और हासिब हमीद आपको ओपनिंग करते दिखेंगे। 3 नंबर पे डेविड मलान एज यूजुअल जैसे पिछले मैच में खेले थे ये।
उसके बाद जो रूट, जॉनी ब्रेस्टो, ओली पोप, मोइन अली, क्रिस ओक्स, ओवरटन, ओली रॉबिन्सन और जेम्स एंडरसन इस टीम में आपको खेलते दिखेंगे। अब यहाँ पे एक अपडेट दे रहा हूं, 99% श्योर है कि जॉस बटलर ये मुकाबला नहीं खेलेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्रिस ओक्स की यहाँ पे वापसी होगी इस टीम में, सैम करन की जगह पे ये आएंगे। 90% ये भी श्योर है, क्योंकि सैम करन जिस फॉर्म से गुजर रहे हैं, हाँ विकेट तो एक आधे विकेट 2 विकेट ले रहे हैं, बट बैटिंग से जिस तरीके का कंट्रीब्यूशन उनसे उम्मीद करता है इंग्लैंड की टीम, वो दे नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पे क्रिस ओक्स की वापसी हो सकती है इस टीम में। अब हम बात कर लेते हैं प्रीवियस रिकॉर्ड के बारे में कि इन दोनों ही टीमों का क्या रिकॉर्ड है इस विकेट के ऊपर। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। 7 सितंबर 2018 को पिछली बार ये दोनों ही टीमें इस ग्राउंड पे खेली थी, जो कि जब मैच हुआ था तो वहां पे इंग्लैंड टीम ने पहले बैटिंग की थी और 332 रन बनाए थे फर्स्ट इनिंग में। उसके बाद इंडियन टीम बैटिंग करती है, 292 रन बनाती है और ऑल आउट हो जाती है। तीसरी इनिंग में वहां पे 423 रन बना के इंग्लैंड टीम डिक्लेयर करती है। उसके बाद इंडियन टीम बैटिंग करने आती है और 345 रन बना पाती है, जिसकी वजह से इंग्लैंड टीम 118 रन से ये मुकाबला जीत जाती है। इस मैच में जो टॉप परफॉर्मर रहे थे उसकी अगर मैं बात करूं तो मोइन अली की अगर बात करते हैं तो 2 विकेट लिए थे इन्होंने और 50 रन बनाए थे। अब जो रूट की बात करते हैं, पहली इनिंग में वो 0 रन बना के आउट हो गए थे और दूसरी इनिंग में 125 रन की बेहतरीन पारी खेली थी, जिसकी बदौलत वहां पे इंग्लैंड टीम ने जीत हासिल की थी। तीसरा नाम केएल राहुल, पहले मैच में इन्होंने 37 रन बनाए थे और दूसरे मैच में 149 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। पंत की बात करते हैं तो पहली इनिंग में इन्होंने 5 रन बनाए थे और दूसरी इनिंग में 114 रन की बेहतरीन इनिंग खेली थी ये इन्होंने भी। जडेजा की बात करते हैं तो 4 विकेट और 86 रन इस मैच में इन्होंने लिया था। तो ये जो मैच हुआ था 2018 में, ये कुछ उसके स्टेट्स हैं कि किन खिलाड़ियों ने बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस वहां पे दिया था। अब अगर बात करते हैं कि यहाँ पे जो मैच हुआ था वहां पे कौन से बॉलर्स ने ज्यादा विकेट लिया था, मतलब सीमर्स ने ज्यादा विकेट लिया था या फिर स्पिनर्स ने ज्यादा विकेट लिया था, तो मैं आपको बता दूं 21 विकेट फास्ट बॉलर ने लिया था और 16 विकेट वहां पे स्पिन बॉलर्स ने लिया था। अब यहाँ पे जो पिछले 3 मैचेस हुए हैं, किसी भी ग्राउंड में इतने ज्यादा स्पिनर्स के विकेट नहीं, अगर आप देखोगे इतिहास उठा के, तो इसी वजह से मैं फिर से बोल रहा हूं कि रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा दोनों लोग यहाँ पे इस विकेट पे जरूरत है इस टीम को। मे भी जडेजा इस मैच को ना खेले, बट रविचंद्रन अश्विन इस मैच में अहम भूमिका निभा सकते हैं भारतीय टीम के लिए। तो ये मैंने आपको बता दिया है दोनों ही टीमों के प्रीवियस रिकॉर्ड के बारे में कि 2018 का जो मैच हुआ था किस तरीके का रिकॉर्ड दोनों ही टीमों के बीच में था। अब हम बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग के बारे में कि ग्रैंड लीग में कौन से खिलाड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मैं आपको टॉप 5 जीएल पिक्स बता देता हूं। मेरा पहला नाम ऋषभ पंत है, क्योंकि यहाँ पे पिछली बार जब 2018 में हुआ था तो इन्होंने शतक जड़ा था और बहुत ही तेज पारी खेली थी। इसी वजह से इस मैच में ये मे भी हो सकता है कि उसी तरीके की पारी खेल सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो चुका है और सीरीज में अभी ज्यादा कुछ किए नहीं है, रन भी नहीं बनाए हैं, तो जरूर ये चाहेंगे कि इस मैच में ये रन बनाए। तो मैंने जीएल पिक में पहले नंबर पे ऋषभ पंत को रखा है। उसके बाद मोइन अली को मैंने रखा है। उस मैच में भी 2018 वाले में भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और इस सीरीज में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी वजह से इनसे एक्सपेक्टेशंस और भी ज्यादा हैं और इस विकेट पे ये ज्यादा कारगर इस वजह से साबित हो सकते हैं। मान लीजिए इंग्लैंड टीम पहले बैटिंग कर लेती है और चौथी इनिंग में इंडिया को बैटिंग करनी होती है, तब यहाँ पे मोइन अली बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं बॉलिंग में चौथी इनिंग में। इसी वजह से मैंने इनको अपनी जीएल पिक्स में रखा है। तीसरा नाम मोहम्मद शमी और चौथा नाम जॉनी ब्रेस्टो को मैंने रख लिया है। जॉनी ब्रेस्टो नंबर 5 या नंबर 6 पे खेलने आएंगे तो वहां पे अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि ये विकेट जो है ना, ये दूसरे और तीसरे दिन बड़े अच्छे तरीके से खेलती है। अगर आप पहला सेशन वहां से अच्छा निकाल लेते हैं, मान लीजिए इंग्लैंड टीम पहले बैटिंग कर रही है और पहला सेशन निकाल लेती है, तो वहां पे जॉनी ब्रेस्टो आके तेज पारी खेल के या अपना नॉर्मल गेम खेल के अच्छे रन बना सकते हैं और विकेट कीपिंग सेक्शन से भी पॉइंट ये देंगे, क्योंकि वहां पे मे भी हो सकता है यही विकेट कीपिंग करें और ये आपको कैचेस से बहुत ज्यादा पॉइंट देने वाले हैं। इसी वजह से मैंने इनको अपनी जीएल पिक में रख लिया है। पांचवा नाम मैं आपको बता दूं कि मैंने रखा है डेविड मलान को। इनको मैंने तब के लिए रखा है जब इंग्लैंड टीम पहले बैटिंग कर ले, क्योंकि अगर चौथी इनिंग में डेविड मलान की बैटिंग आती है तो इनका नहीं चलने वाला है बल्ला, क्योंकि सामने खड़े होंगे रविचंद्रन अश्विन और रविचंद्रन अश्विन इनको कर देंगे आउट। ये श्योर है, क्योंकि डेविड मलान अच्छी स्पिन नहीं खेलते हैं, खासतौर पर रविचंद्रन अश्विन के खिलाफ। इसी वजह से आप इनकी जगह किसी और को भी रख सकते हैं। अजिंक्य रहाणे एक बड़ी अच्छी चॉइस है इस विकेट के ऊपर। मुझे पता है कि इस मैच में वो रन बनाने वाले हैं, तो आप इनको अपनी जीएल पिक्स में जरूर रखिएगा और कोशिश करिएगा कि 8 से 10 टीमों में इसी टीम के साथ कॉम्बिनेशन बना के आप कैप्टन वाइस कैप्टन वहां पे बनाइए। जरूर तो एज यूजुअल सभी टीमों में आपके होने ही चाहिए। हाँ, 1-2 टीमों में आप उनको लेके रिस्क ले सकते हो और उनको हटा सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको फटाफट ड्रीम 11 की टीम बता दे रहा हूं। जब इंडिया पहले बैटिंग करती है मैं तब की टीम बता रहा हूं, और जब इंडिया पहले बॉलिंग करेगी मैं तब की भी टीम बता दूंगा। तो चलिए बात कर लेते हैं जब इंडियन टीम पहले बैटिंग कर रही है। मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन में यहाँ पे रख लिया ऋषभ पंत को, और अगर बैटिंग सेक्शन की बात करेंगे तो विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, जो रूट को रख लिया है मैंने। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करते हैं
क्रिस ओक्स और मोइन अली को मैंने रखा है, सिर्फ 2 ऑलराउंडर को मैं अपनी टीम में रख रहा हूं। बॉलिंग सेक्शन की बात करेंगे तो जेम्स एंडरसन, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, ओवर्टन और ऑली रॉबिन्सन है मेरी टीम में। अब यहाँ पे मैंने टोटल 5 बॉलर्स को ले लिया है अपनी टीम में। अब मैं अश्विन का देखूंगा, अगर अश्विन खेल रहे हैं तो मैं जरूर अश्विन को ट्राई करूंगा क्रिस ओक्स की जगह पे। तो ये टीम तब के लिए है जब इंडियन टीम पहले बैटिंग कर रही है। अब यहाँ पे देखिए मैंने कैप्टन रख लिया है जो रूट को और वाइस कैप्टन रख लिया है विराट कोहली को, क्योंकि विकेट अच्छी है इसी वजह से मैंने अजिंक्य रहाणे को इस मैच में रखा है। क्योंकि जब मान लीजिए आपके शुरुआती झटके लग जाते हैं तो अजिंक्य रहाणे वहां पे एक अच्छी आके पारी खेल सकते हैं और सीरीज में रन नहीं बने हैं, इसी वजह से इनसे और भी ज्यादा उम्मीदें हैं कि इस मैच में आके ये कुछ रन बनाएंगे। सेम उम्मीद यही हम ऋषभ पंत से भी करते हैं और ये रन बनाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, इसी वजह से मैंने इनको अपनी टीम में जगह दी है। और क्रिस ओक्स को मैंने रख लिया है इस टीम में अभी के लिए। अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि मैं इनको रखूंगा या नहीं रखूंगा। अगर रविचंद्र अश्विन खेलते हैं तो मैं उनको जरूर अपनी टीम में रखना चाहूंगा। तो ये मैंने आपको टीम बता दी स्मॉल लीग की, जब इंडियन टीम पहले बैटिंग कर रही है। अब मैं आपको फटाफट बता दे रहा हूं जब इंग्लैंड टीम पहले बैटिंग कर रही हो तब की टीम। विकेट कीपिंग सेक्शन में मैंने रख लिया जॉनी ब्रेस्टो को, और अगर बैटिंग सेक्शन की बात करेंगे तो रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, जो रूट और रॉनी बंस को रख लिया है। मैंने यहाँ पे टोटल 4 बैट्समैन को रखा है जब इंग्लैंड टीम पहले बैटिंग कर रही है। अब क्यों रखा है मैं अभी इसके पीछे वजह भी बता दूंगा। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करेंगे तो क्रिस ओक्स और मैंने मोइन अली को रख लिया है। बॉलिंग सेक्शन की बात करते हैं तो जेम्स एंडरसन, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और ऑली रॉबिन्सन को मैंने रख लिया है। अब यहाँ पे मैंने क्रिस ओक्स और मोइन अली को इसलिए रखा है क्योंकि जब इंग्लैंड टीम पहले बैटिंग करेगी तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है और ये आखिरी में कुछ आके 30-40 रन बना सकते हैं, इसी वजह से मैंने इनको रख लिया है। क्योंकि पहले 2 दिन तो विकेट अच्छी रहेगी तो मे भी ये रन स्कोर कर सकते हैं। और रॉनी बंस अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं सीरीज में, और जिस तरीके से तीसरे मैच में इन्होंने खेला था, अच्छा खेला था, इसी वजह से मैंने इनको रख लिया अपनी टीम में। और ये अच्छा करते फिर से एक बार दिख सकते हैं अगर इंग्लैंड की पहले बैटिंग आती है तो। मैंने वहां पे पहले ही आपको बता दिया है कि जॉनी ब्रेस्टो को मैं अपनी टीम में क्यों रख रहा हूं, और ये इंपॉर्टेंट पिक होंगे आपके लिए इस मैच में, इसी वजह से आप इनको अपनी टीम में जरूर रखिएगा अगर इंग्लैंड टीम पहले बैटिंग कर रही है तो ये मैंने आपको दोनों टीमें बता दी हैं कि इंग्लैंड टीम जब बैटिंग कर रही है और इंडिया टीम जब बैटिंग कर रही है, तो दोनों ही सिचुएशन की मैंने आपको टीम बता दी है। तो आप इस टीम के साथ खेल सकते हो स्मॉल लीग में। बाकी मैंने आपको ग्रैंड लीग की टिप्स बता दी हैं कि किन टॉप 5 पिक्स के साथ आप जा सकते हो ग्रैंड लीग में। अब हम बात करते हैं प्रेडिक्शन के ऊपर। अब मैंने यहाँ पे जो पहली प्रेडिक्शन की है वो मोइन अली के ऊपर की है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस गेम में होने वाले हैं, चाहे ग्रैंड लीग खेल लो चाहे स्मॉल लीग खेल लो, इनको अपनी टीम में जरूर रखिएगा। और ग्रैंड लीग अगर खेल लो तो 1-2 टीम में इनको आप कैप्टन भी कर सकते हो। दूसरे नाम की बात करते हैं तो जो रूट एज यूजुअल बहुत अच्छी फॉर्म में है और सारे मैचेस में शतक मार के आ रहे हैं जो पिछले मैचेस हुए हैं इस सीरीज में, तो इसमें भी एक्सपेक्टेशंस है कि अच्छा स्कोर करेंगे। यहाँ तो विकेट भी अच्छी है, अगर इंग्लैंड टीम पहले बैटिंग कर रही है तो जो रूट का कैप्टन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेम सिचुएशन में करूंगा, अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग कर रही है तो विराट कोहली को आप कैप्टन कर सकते हो इस मैच में। अब दोनों को मैंने बता दिया है, अगर इंग्लैंड टीम पहले बैटिंग कर रही है तो आप कैप्टन जो रूट के साथ जाइएगा, और अगर इंडिया टीम कर रही है, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो तो विराट कोहली के साथ जाइएगा एज अ कैप्टन। बाकी अगर सेफ चॉइस चाहिए तो जो रूट के साथ ही चले जाइएगा। अब मैं तीसरा नाम बताता हूं, अजिंक्य रहाणे को लेके मैंने प्रेडिक्शन की है कि ये 50 रन पहली इनिंग में मारने वाले हैं अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग करती है तो। वैसे भी मुझे लग रहा है कि ये रन बना सकते हैं इस मैच में, तो होपफुली ये रन बनाए क्योंकि टीम को जरूरत है। और चौथी जो मैंने आखिरी प्रेडिक्शन की है मोहम्मद शमी को लेके कि 5 से ज्यादा विकेट लेने वाले हैं इस मैच में। चाहे विकेट से मदद मिले या ना मिले, बट इनको 5 विकेट जरूर मिलेंगे। मैं ऐसा इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि मैंने इनको घरेलू क्रिकेट में देखा है, इंडिया में जब मैचेस होते हैं तब देखा है, क्योंकि इंडियन की विकेट पे जो होता है वहां पे इतना स्विंग और इतना बाउंस होता नहीं है, बट इनको हम विकेट लेते देखे हैं, आखिरी दिन भी विकेट लेते हैं। जिस तरीके से ये रिवर्स स्विंग कराते हैं तो इनका एक अहम योगदान हो सकता है इस मैच में। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर इंडिया को इस सीरीज को जीतना है तो विराट कोहली का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहा है। तो यहाँ पे विराट कोहली को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी और इस मैच में अच्छा स्कोर करना होगा अगर इंडियन टीम को इस सीरीज में जीत हासिल दिलानी है तो। ऐसे ही हमारे चैनल पे मैच प्रीव्यूज आते रहते हैं, आपको क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज मिलती रहती हैं, तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच, आप सभी को मैं मिलता हूं अपने अगले वीडियो में।